लगे कि This कोई call से is हार्ड now है। being recorded. ओके, यस सो अभी हम करते हैं डिस्कस। मैं 2-4 पूछता हूँ आपसे, ठीक है, डेली की तरह। ओके, टू गो बैक, टू गो बैक, टू गो बैक यस। एक अच्छा, मिनट सर टू गो बैक, बैक का मीनिंग क्या होता है? अभी टू गो बैक अभी यही रीड ही कर रही थी अभी मैं ओके, एक मिनट सर प्लीज एक मिनट गो बैक सुरुक गेहन। देखो, गो, टू गो मीन गेहन और बैक मीन सुरुक। ओके, टू गो बैक। ओके, ओके, टू बी इनफ, टू बी इनफ यस। थिंक एक मिनट सर रेक्ट माइल टू बी ऐसे Raishan, meaning is Raishan. Okay, Raishan. Okay, next word is to influence. Influence. Influence means by influence. What? पाइन फ्यूशन Yeah, by influence is to मतलब to influence. पेज नंबर 9 पर सबसे टॉप में लिखा हुआ है। ओके, पेज नंबर 9 सबसे टॉप में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एजुकेशन। एजुकेशन ये वर्ड मैंने एग्जाम में देखा है, एजुकेशन। स्टूडियम एजुकेशन इज, वैसे तो स्टूडियम ठीक है, बट इसमें एक और वर्ड है सिनोनियम काइंड ऑफ, दी शूल बिल्डिंग। ओके, शूल बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट इज मिनिमल। मिनिमल या, ओके, मिनिमल मिनिमल या। नेक्स्ट वन इज वाई। वारू वारूम एक तरह से वो हमने जो पहले पढ़ा था, एक इसमें लिख रहा है वेशाल्प, वेशाल्प। ओके, ओके सर नेक्स्ट वन इज फाइनली। स्वीसलिस ऐसे कुछ था भूल या गई स्लिशलिश, स्लिशलिश। ओके, फाइनली इज स्लिशलिश। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पैरालाइज्ड। सर ये नहीं पढ़ा मैंने मेरा पे इसका ओके, गेलैम्प्ड। ओके, गेलैम्प्ड, पैरालाइज्ड। ये वर्ड जो आ जाता है, जो टाइल फिफ्थ होता है ना, उसमें काफी आ जाता है ये वाला वर्ड। ओके, ओके, नेक्स्ट वन इज अनचेंज्ड। अनचेंज या, unverändert, unverändert. Yeah. Okay, next is city festival. सिटी फेस्टिवल स्टार्टेड फायर Start fest, start fest. Okay, start fest. Okay, next one is to create. एस एक मिनट सर Yeah, पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले एस तेल में से कुछ था Aristotle, Aristotle. Okay, Aristotle. Next word is passport. फास्ट फूड Yeah, सर
फास्ट फूड का तो फास्ट फूड ही आएगा ना। राइज अ पास। ओके सर। क्योंकि जब राइज अ, मैंने पहले नहीं पढ़ा था, ये ऐसे ऐसे हमने मतलब कि जो दूसरी बुक में फास्ट फूड ही लिखा हुआ था। नहीं देखो, मैं मना नहीं कर रहा, वो रॉन्ग है, बट राइज अ पास भी एक वर्ड है, तो कोई भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली पासपोर्ट ही आएगा। ओके, और ये A1 में भी वर्ड है वाला, राइज अ पास। ओके, टू ओके रिलीज, टू रिलीज और टू पब्लिश। रिलीज पैर ऑफ एंटलिस। Very good. For inflation, okay, to release. Okay. Next and last is okay. Uh, business woman. बिजनेस वुमेन। बिजनेस को क्या बोलते हैं हम? गिसाफ्ट गिसाफ्ट या फ्राउ। वेरी गुड, Geschäftsfrau. Okay. Is there any doubt? नो सर। Okay. अच्छा, आपके पास टाइम होता है पढ़ने का और इसके अलावा? नो सर, अब मतलब कि इतना भी बहुत मुश्किल से निकाल रही हूँ टाइम। ओके, सो आपको मतलब कल जो वोकैबुलरी का फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर ही करना है। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, अभी लेजन में आपको क्या डाउट है? जस्ट आस्क। रीजन एक नीचे इसमें कुछ क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें मेरे मतलब कि इस बार ना थोड़े ज़्यादा ही गलत हो गए थे, फिर मैंने दोबारा किया फिर ठीक हो गए थे। ओके, आपको क्या लग रहा है, मतलब खुद से करने, मतलब अगर गलती हो रही किस वजह से हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? गलती ऐसे ना कई बार ना मतलब कि वही है, कई बार मीनिंग नहीं समझ आता ना, बस गलती इस वजह से होती मीनिंग, है, समझ आ जाता है कई बार कोई हाँ, एक आधा वर्ड होता है जिसकी मीनिंग नहीं पता होता। और उससे पूरा सेंस चेंज हो जाता है। हाँ जी सर। यस। सर लेजर में नहीं है, एक था डाउट पर वो अपने आप फिर क्लियर हो गया था बाद में। ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स? बाकी ह्यूरन जो मैंने रात को करी थी ना, हम्म। आई थिंक थर्ड चैप्टर की थर्ड पेपर की करी थी। तो ओके। फर्स्ट एक जो पहली बार करी तो मेरे इस बार 15 ठीक हुए थे, 15 मेरे रॉन्ग हुए थे। फिर अच्छा। मैंने फिर मैंने या दोबारा कर सारे ठीक हो गए थे बाद में। ओके, नाइस। मतलब देखो यार, अभी आपको पता चल रही है ना गलती क्या है एक्चुअल में, तो जैसे ही वो काफी बारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो वो चीजें होने लगेगी ठीक। ओके, यस सर। तो मतलब अभी लेजन ह्योरन में कोई आपका डाउट नहीं है ऐसा? नहीं, आज नहीं है कोई डाउट। ओके, ग्रेट। व्हाट अबाउट एक्सप्रेशन? प्रेशन भी करी है तो एंड यस, साइबन भी करी। हाँ, आप एक्सप्रेशन का टॉपिक ये वाला था ना, आई थिंक ये नहीं था। सर मैंने सेकंड क्या? चैप्टर का जो सेकंड पेपर का है ना, उसकी थर्ड टाइल वाला करा। अच्छा, आप एक काम करना, मेरी एक एडवाइस है, आप एक काम करना, आप ना 15 पेपर का जो स्टाइल 2 है, देखो, हाँ जी सर। आ, देखो ये थोड़ा सा स्मार्ट वे हो जाता है काम करने का तरीका, ठीक है? ठीक है सर। अभी देखो, कैसे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ हम ग्रैब कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और चांसेस हमारे हैं कि आप क्या करना, एक तो 15 पेपर ये हो गए, और आप जो गोइथे के मॉडल टेस्ट पेपर है ना जो साइड पे पड़े हुए हैं, दो हाँ जी। शायद 2 से 3 पड़े हुए हैं, आप सारों को मतलब एक एक करके एनालिस करना। जो उसकी अभी हम कौन सा एक्सप्रेशन में कर रहे हैं, कौन सा टाइल कर रहे हैं? अभी मैंने सेकंड थर्ड टाइल किया। टाइल सेकंड है या थर्ड है? थर्ड है सर, फर्स्ट वाला तो वो वाला है, वो जो बेसिक का प्लानिंग जो होती है साथ में। प्लानिंग है, जो दो प्रेजेंटेशन है ना, एक सेकंड टाइल की एक थर्ड टाइल की, मैंने थर्ड टाइल वाली आज करी है। आज वैसे ही शिवानी सेकंड टाइल में ही आता है, या तो वो कर लीजिए आप या ये कर लीजिए, कोई एक देते हैं वो करने के लिए, ठीक है? देखो, अगर आप ओवरऑल देखो सेकंड टाइल में आपको 2 चॉइस होते हैं, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला, राइट? ओके। ठीक है, टोटल अगर आप देखें, अगर आप दोनों दोनों करते हो तो कितने हो जाते हैं आपके पास टॉपिक?
कैसे मतलब सर? जैसे टाइल 2 में आपके पास 2 टॉपिक है, हाँ जी सर। ठीक है। टाइल 2 में 2 टॉपिक होंगे आपके पास, पर तैयार तो अभी हमें दोनों ही करने हैं, और टोटल हाँ, हमारे पास 15 पेपर है, तो कितने टाइल टोटल कितने हो गए एक्सप्रेशन 30। टॉपिक? 30 टॉपिक्स हो गए। आपको ये हाँ समझ जी। में आई कैलकुलेशन? यस आपको सर। क्या करना है, कल मतलब जैसे कल या जब भी आपके पास टाइम हो, आप यस सर। सारे टॉपिक लिख लीजिए एक पेज पर, ठीक है। आपको सर। क्या लिखना है, आपको ये पूरा नहीं लिखना। जैसे आपको ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, आपको ये नहीं लिखना, ये नहीं, क्योंकि सब में सेम है। अब्सोलुस, माइनुम, प्रो एंड कॉन्ट्रा, हाइमार्टलैंड की सिचुएशन और पर्सनलिस्ट, ये सबका सेम है, राइट? यस सर। यस हाँ, सर। तो आपको क्या करना है, खाली टॉपिक लिखने हैं। जैसे आपने 30 टॉपिक लिख लिए सारे, अब आपको ये एनालिसिस करना है कि सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक रिपीट हुआ है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो 5 to 6 टाइम रिपीट्स हुए हैं, या आप जैसे इधर भी कर, जैसे आप गोइथे के भी पेपर करते हो और आप इसको भी करते हो, तो 30 तो ये हो गए, 5-6 इसमें से हो गए, ठीक है। तो 30-40 टाइल में से आपको ऐसे मिलेंगे, 6 to 7 टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो काफी ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि उनके चांसेस ज्यादा हैं आने के। ओके, तो सबसे ठीक। पहले आप ये टॉपिक करोगे तैयार। ठीक है सर। आपको समझ में आया? हाँ जी सर। आपकी देखो, जैसे आप ये 6 से 7 टॉपिक करोगे ना, आपको एनालिसिस होगा, आपको रियलाइज होगा मेरे ओवरऑल सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। क्योंकि एक ही चीज को आप दूसरे में भी अप्लाई कर सकते हो। जब हम बार बार सोचते हैं ना कोई टॉपिक के बारे में, कि हम कैरियर से रिलेटेड इसमें बोल सकते हैं, मनी से रिलेटेड बोल सकते हैं, लाइक दैट। ओके, ये तो हो गया यस। एक्सप्रेशन। अब नाउ अब बात आती है श्राइबन की। अभी हम श्राइबन में कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? टाइप, साइबर में आई सेकंड थिंक टाइल कर दिया। नो सर, फर्स्ट टाइल करी, सॉरी। फर्स्ट टाइल करें में टोटल कितने टाइल है? 3 टाइल्स है ना? हाँ जी, 3 टाइल्स। हाँ, अब आपको सर, क्या करना है? हाँ बताइए। हाँ, इसमें 3 टाइल आती हैं जो हाँ, एक बार एक्सप्रेशन मैं है। कंफर्म, एक ये ना 3 टाइल्स हैं। टाइल ओके। 3 Aufgabe 2 und Aufgabe 1। ओके, ठीक है। तो इसमें आपको 20 मिनट्स मिलते हैं, इसमें ओके। आपको 15 मिनट्स मिलते हैं, इसमें आपको 25 मिनट। ये कर लेते हो ना तो ये भी इजी हो जाता है, ये वाला टाइल। ओके, ये भी कुछ ऐसी होता है। आपको क्या तीनों ही करना है, करनी पड़ती है पेपर में? बताइए क्या? मेरे को अच्छा, तीनों टाइल करनी होती है पेपर में? हाँ, तीनों करनी होती हैं यार, ये वाली आपको तीनों करनी है, ठीक है। ओके। मैं आपको इसका भी शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, टाइल 1, टाइल 2 एंड टाइल 3 के सारे टॉपिक आपको एक जगह लिखने हैं थोड़ा, ठीक है। इसके ठीक। खाली टॉपिक टॉपिक आपको एक जगह लिखने हैं, इसके टॉपिक टॉपिक एक जगह लिखने हैं, ठीक है। अब ठीक। आप पता है क्या पैटर्न देखोगे, जैसे टाइल 1 है तो इसमें पता है किस टाइप के मेल होएगा, या तो हाँ जी। कहीं जैसे इनवाइट कर रहे हैं हम, शादी के लिए बोल रहे हैं, बर्थडे के लिए बोल रहे हैं, भूनूं के लिए बोल रहे हैं। आपको जब कहीं इनविटेशन होता है, लाइन तो सेम रहेगी, खाली उसमें वोनूं लिख दीजिए, गेबुस्टाग लिख दीजिए। गेबुस्टाग आ रहा है तो बर्थडे पार्टी मतलब गिशिंग, गिफ्ट का बोल दीजिए। लाइक यस। कोई पार्टी है तो उसमें कुछ मिडब्रिंगन कुछ साथ में तो नहीं ले जाना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यस सर। अगर आप सेपरेट सेपरेट करते रहोगे सबका, आपको बहुत टाइम हो जाएगा। आप ये यस। सोचो टाइल 1 की आपने सारे 30-36 पेपर एक साथ लिख लिए, और उसमें से जो आप जब सबको एक साथ पढ़ोगे ना, जैसे 1 by 1, आपको लगेगा सारे सेम है। या तो किसी में हाँ बोल रहे हैं, किसी में ना बोल रहे हैं, या तो किसी में आने के लिए बोल रहे हैं, किसी में ना जाने के लिए बोल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, तब मेल्स लिखने हैं। ओके, आप देखोगे, रियलाइज करोगे आपको खाली 6 to 8 मेल लिखने पड़ेंगे अच्छे से। आप वो 6 to 8 मेल लिख ले तो उसके बेसिस पे आप सारे मेल लिख लोगे बहुत प्यार से। ठीक है सर। यार ये बात एक ही बोलते हैं बट वो घुमा देते हैं। ओके, वो हमें घूमना नहीं है, जस्ट हमें एक पंचुएशन, एक अच्छी अच्छी लाइंस हमें माइंड में रखनी है। थोड़ा अपना माइंड लगाना है, थोड़ा सा मतलब जो चीज़ हमने तैयार कर रहे हैं उसका माइंड लगाकर आपको एक बढ़िया सा मेल लिख देना, सिंपल। कोई ऐसा नहीं है, मुश्किल से 3 मतलब 5 डेज में ना बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी मेल्स की। ओनली जब आप पर डे 2 2 आवर्स दोगे इसमें, बहुत प्यार यस। से हो जाएगी तैयारी। ऐसे ही आपको टाइल 3 का करना है।
यार ये बहुत सिंपल है, बट सिंपल तभी है जब आप इस वे में करोगे तो। ओके, Yes, sir. अगर आप सेपरेट करते रहोगे तो टाइम कंज्यूम लगेगा, इसमें नया पॉइंट दे दिया, इसमें नया पॉइंट दे दिया। तो आप Yes. सारे एक पेज पे लिख लेना, तो उसमें से रियलाइज होगा, आप एक अलग, जब सारे लिख लो उसकी एक अलग लिस्ट बनाना। जस्ट गिव मी अ मिनट शिवानी। Okay, sir. हेलो। हाँ भाई। ये यार अभी मेरी क्लास चल रही है, वो अंकल जी ने कॉल करा था यार, वो मुझे ध्यान नहीं रहा था। हाँ, क्लास नहीं हुई आज। अच्छा, लिंक नहीं आया। ठीक है, अभी किसको कॉल करा? अरे अमिता मैम का मेरे पास नंबर है, मैं नंबर भेजता हूँ, तो उनसे मैसेज कर देना हम। हाँ, थोड़ा सा मैम मतलब एज है, बट बहुत सही पढ़ाती हैं। हाँ हाँ, मैं नंबर भेजता हूँ, मुझे एक बार पिंग कर दो व्हाट्सएप पर। हम्म, हाँ। यस। सो Yes. सो मैं क्या कह रहा था, हाँ। सो आपको क्या करना है, टाइल थर्ड आपको ऐसे करना है, मतलब ठीक है। आप देखोगे 5 to 6 टॉपिक्स ही निकलेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और वही घुमा फिरा के औरों में आ रहे हैं। खाली नेम चेंज हो गया, एक फॉर्मेट हो गया, बस। ठीक है। आपको ठीक किसका करना है, ऐसे पहले आप ऐसे ये मत सोचिए कि सारा एक ही दिन में करना है। जैसे कल आपने एक्सप्रेशन का कर लिया, देन एक एक करके, तो आप मुश्किल से 5 to 10 टॉपिक्स निकलेंगे जो आपको तैयार करने होंगे। वो तैयार कर लिया, आप कोई सा भी टॉपिक बोल दोगे इजीली, फिर आपको तैयार करने की नीड नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। नेक्स्ट इज अभी हम करते हैं क्या, एक्सप्रेशन। ओके। हम्म। ओके, ये टॉपिक नहीं था, ये तो हो गया था कल। Yes, sir. और जो ये आपके कुछ, वेट वन मोर पॉइंट, अगर आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हों जो गोइथे का पेपर देकर आ रहे हो, तो उनसे Yes. आप टॉपिक्स पूछ लेना। ओके। Yes, sir. या Sir, but नाउ have प्लीज। नहीं है कोई? no, sir. ओके, नो इशू। अगर मुझे कहीं से कुछ पता चलता है, सो आई विल लेट यू नो। ओके। ठीक है सर। तो कब start? या प्लीज स्टार्ट। Hallo, guten Tag. Ich heiße Shivani. Heute spreche ich über das Thema meine Präsentation. Beste fünf, fünf wesentlichen Punkten. ओके। Zuerst wusste ich über die Präsentation in den Inhalt und der Struktur erklären. Dann werde ich über meine persönliche Erfahrung mit dem Thema sprechen. Danach, ओके। danach berichte ich von der Stelle in meinem Heimatland. Damals erkläre ich über die Vorteile und die Nachteile das Thema und meine Meinung dazu auch geben. या Schließlich werde ich meine persönliche Präsentation andersrum und bedanken. Jetzt spreche ich über meine Präsentation Alltag mit oder ohne Fahren sehen. Sehr interessant das Thema ist, desto mehr ist es wichtig. Ich musste in diesem Thema viele Inhalt und Struktur sehr wichtig für Alltag. Das Fernsehen ist heutzutage sehr wichtig. Wann haben Sie Freizeit? Sie können sehr über die ganze Welt Informationen sehen. Jetzt werde ich über meine persönliche Erfahrung. Wann habe ich Freizeit? Ich sehe Weltnachrichten, Fernsehen. Ich habe viele Informationen bezüglich Weltstaaten und so weiter. Das ist meine Erfahrung. Ich
फिर आगे jetzt über in meinem Heimatland. In meine Heimatland sehen viele Leute Fernsehen und sie können viele gute Informationen wie Weltnachrichten, allgemein, Allgemeinwissen und so weiter. Ich werde jetzt die Vorteile und die Nachteile über die Präsentation. Ich danke viele die Vorteile. Ein Vorteil ist, dass sie über die Nachrichtenwelt informieren können und sie können viele Informationen, viele interessante Cricket, Fußball und so weiter. Viele ansehen. Nun spreche ich über die Nachteile. Ich glaube, viele die Nachteile, wenn sitzen sie lange Zeit Fernsehen. Sie haben die Abfallzeit und etwas Zeit haben sie viele Gesundheitsprobleme. Ich danke sehr Fernsehen. Sorry, sir. Ich danke sehr wesentlich Fernsehen, weil sie viele Informationen erklären. Das ist meine Meinung. Das ist alle. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. ओके, नाइस। Danke, sir. हाँ, इसमें ना थोड़ा सा आप मतलब प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। इस नहीं, इश, ओके। और एक आधी जगह आपने कॉन्जुगेशन भी मतलब गलत यूज करी थी, थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके सर। ओके। बाकी अभी आपको बोल के कैसा लग रहा है कि इजी है, नॉर्मल है, या ठीक है, हो जाएगा लाइक? नॉर्मल है सर, क्योंकि मैंने मतलब कि मेरे को ये नहीं पता ठीक है कि नहीं, क्योंकि जब 10 मिनट में फटाफट तैयार करी थी मैंने। हाँ, देखो आपने 10 याद करिए, हाँ जी सर, नहीं याद नहीं करी, तैयार करी है अभी मतलब मैंने। हाँ, देखो तैयार करके आपने 10 मिनट में ऐसा बोला है। अभी हाँ तो जी। आप डेली जब प्रैक्टिस करोगे तो एक आपको रिदम बन जाएगा इसका। आप समझ यस। रहे हो मेरी बात? ठीक है। यस। तो अगर आप इतना बोलते हो, मैं इतना श्योरिटी दे रहा हूँ, आपका ये टाइल क्लियर है। ओके सर। ओके, इतना जितना आपने आज बोला है, अगर बोलते हो गोइथे वाला ये टाइल क्लियर है। अगर टीचर वैसे तो सही होते हैं, अगर एक आधी परसेंट लक नहीं चला वो बात अलग है, बाकी आपका क्लियर है ये वाला टाइल। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अब प्रैक्टिस नहीं करनी, प्रैक्टिस अभी भी डेली करनी है, ठीक है? प्रैक्टिस तो है यस यस यस। सर। इसमें जैसे एक्सप्रेशन में इसमें 3 टाइल्स लिखी हुई है, मतलब कि बोलनी हमने 2 टाइल्स होती है। हाँ, मैं एक जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ओके सर। या हाँ, अभी आप क्या कह रहे थे कि कोई एक टाइल बोलनी होती है? क्या क्वेश्चन हाँ था जी। आपका? जैसे इसमें हमें 3 टाइल हम्म, दिए हैं, हमें तीनों टाइल हाँ, बोलनी या 2 टाइल्स बोलनी? देखो मैं बता दूं आपको, ठीक है? इसमें क्या होता है, अरे यार ये स्क्रीन नीचे क्यों नहीं हो रही? लास्ट वाली टाइल जो होती है वो तो कुछ तैयार करना नहीं होता, जस्ट मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट टाइल आपको देखो, पार्टी ऑर्गेनाइजियरन und Geschenk aussuchen, ठीक है? हम करेंगे इसकी, मतलब ये सारा कुछ करेंगे प्रैक्टिस एवरी डे, ठीक है? इसमें से आपको एक टाइल टाइल सेकंड आती है, इसमें से कोई आपको एक टाइल बोलनी होगी, जो भी आपको टॉपिक चूज करते हो, अप टू यू। टाइल थर्ड में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये टॉपिक बोला, ओके, आपने ये यस। टॉपिक बोला, तो जो आपके सामने वाला पार्टनर है उसे क्वेश्चन पूछना होगा आपसे, और आपको उस पर रिप्लाई देना होगा, उसके आपको नंबर मिलेंगे यहाँ पर। ओके ओके, मतलब कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। वो पूछेगा टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पॉइंट क्लियर नहीं करा, या आपको उसे मतलब जैसे आपने कोई अपना माइंड ओपिनियन दिया, बट उसे लग रहा है कि ये चीज मतलब आपने ठीक नहीं बोली, या ठीक बोली है, उसके बारे में उसे और कुछ जानना है, तो देन वो आपसे पूछ सकते हैं। ओके सर। ओके, मुझे अभी भी याद है जब मैंने दिया था, तो उसमें लाइक उसका आया था फोन का, मतलब
जो बच्चों को 18 ईयर से कम वाले बच्चों को फोन यूज करना चाहिए या नहीं। तो उन्होंने मतलब ये टॉपिक मेरा था, ठीक है। तो मैंने बोला था कि यूज करना चाहिए। तो फिर बाद में जैसे स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन उस पे बना नहीं था, तो अगर स्टूडेंट नहीं बोल पाता तो मैम पूछ लेती है उसके बदले। ओके। और फिर आपको नंबर मिलेंगे। तो उन्होंने पूछा था लाइक कि आजकल इंस्टाग्राम और ये सब चल रहा है, तो लाइक दे शुड यूज और नॉट। तो उन्होंने ऐसा कुछ क्वेश्चन मेरे से पूछा था उन्होंने। ओके। ओके। तो जैसे आपने ये बोला, ठीक है, टॉपिक बोला। सो सो आई मैंने बोला कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि लाइक Sollen Sollen Kinder heutzutage Film sehen oder nicht? ओके। Ja, bitte sagen. Yes. Ich danke Ja. am meisten Kinder mit dem Fernsehen, äh, weil, äh, weil heutzutage äh, ma- äh, am meisten Kinder äh, nicht लाइक आपको क्या बोलना है? जैसे मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे टेलीविजन ज़्यादा देखते हैं व्हाट क्योंकि व्हाट? हाँ मतलब कि टेलीविजन देखते हैं बिकॉज क्योंकि हर कोई अपनी मर्जी है आजकल के के जो आजकल का टाइम चला हर कोई अपनी बच्चे अपनी मर्जी करते हैं। ओके। ओके जी म्यूस्टन, आप ये बोल सकते हो, ठीक है, कि लाइक Yes. बच्चों को फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। सो आप बोल सकते हो im Indien gibt es so viele Filme, so viele Kinderfilme. Okay, Kinderfilme. So Kinder können diese Filme sehen. Und es gibt auch andere Motivationsfilme. Zum Beispiel any motivated film. For example, Dhoni. Okay. और भाग Yes. मिल्खा भाग, okay, these kind of film sie können sehen. Aber es gibt so andere Filme, sie sollen nicht diesen Film sehen. Zum Beispiel andere Filme, लाइक, ओके, ऐसे करके आप बोल सकते हो। बट आपको शिवानी मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, ठीक है, देखो, आपको मैंने टॉपिक दिया, आपने बोल दिया, बट मैंने आपसे Yes. एक क्वेश्चन पूछा, आपसे सेंटेंस थोड़े से मतलब, आप मतलब बुरा मत मानना, बट वही हाँ सर। सेंटेंस आपसे बन नहीं रहे। लाइक समझ Yes. रहे हो मेरी बात? तो इसके लिए आप क्या करो, डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन उसके लिए यूज करो, सबसे बेस्ट। इंस्टेंट आंसर बनाना, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। Yes, sir. अगर आपने ये बनाना सीख लिया ना, तो एक्सप्रेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है। इंस्टेंट कैसे बनेंगे आंसर? इंस्टेंट वो बनेंगे प्रैक्टिस करके, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप कितने फॉर्मूले याद कर लो, कुछ नहीं होगा। आप कितनी वोकैबुलरी रट लो, कुछ भी नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ओके। और डिस्कॉर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 24 आवर्स बात कर सकते हो, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, और सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली यूज कर सकते हो। ओके। ओके सर। तो आप चलिए इसे आपने यूज एक नहीं करिए। बताई थी बताइए। तो पहले आपने एक दिन पहले बताई थी ये वाली वो डिस्कॉर्ड। हाँ हाँ, वही एप्लीकेशन जो मैंने आपको रिकमेंड की थी। अरे मेरे को समझ नहीं आ रही मैंने वैसे डाउनलोड तो करी है बट आप मुझे अभी क्लास के बाद, जब मैं रिकॉर्डिंग रोक दूंगा, तो आप मुझे बताना, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई डाउट है आपका? नो सर। व्हाट अबाउट श्राइबन? सर मैंने मेल लिखी है ओके, जस्ट बस सेंड मी, या प्लीज हाँ टेल। जी क्या? सर। जैसे फर्स्ट पेपर की लिखी है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अभी आपको पिक्चर सेंड करते हैं।
सर कर दी सेंड। हाँ वो मैं देख रहा हूँ यार। ये आपने कौन सा वाला लिखा है? सर मैंने फर्स्ट साइड लिखी है। जो कल मैंने आपको दिया था? नहीं नहीं सर, मैंने वो जब मेरे को जा रहे अपने वो दी थी, पर मैंने फर्स्ट पेपर वाली फर्स्ट साइड की करी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ihre Cousin der ein anderer Stadt wohne hat gerade das Abitur mit einer sehr guten Noten bestanden। उन मतलब ये कौन, आपने कहाँ से लिया है ये वाला टॉपिक? इसी बुक से लिया है, कोई और बुक है? इसी बुक में है सर, जो फर्स्ट अच्छा पेपर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो। यप। क्लास। हाँ। Ihr Cousin, der in einer anderen Stadt wohnt, hat gerade das Abitur mit einer sehr guten Noten bestanden und möchte das mit einer großen Party feiern. Bedanken Sie für die Einladung und sagen Sie zu, ja, machen Sie Vorschläge, wie Sie bei den Party-Vorbereitungen helfen können। अब देखो जैसे यहाँ पे फोर ये पार्टी का आया है, ये ही आपको दिखेगा कि इस प्रेजेंट टाइल में जो टाइल फर्स्ट का था ना, आपने देखा था गिशेंग, उसमें आ रहा है। तो यही सब घुमा फिरा के आते रहते हैं इधर उधर। ओके सर। या या ओके। लीबा फ्राउ मारिया। ओके देखो, जस्ट गिव मी अ मिनट, आपको और अच्छे से समझाने वाला हूँ इसे आज। इसमें कुछ मतलब स्टार्टिंग में है चीज, सो आई विल लेट यू नो। जस्ट ये मैं अपने आप को साइन कर रहा हूँ, हाँ, ताकि मेल में आपको ये पता चल जाए कैसे ये। जैसे आप मुझे एक सेकंड देना, हाँ। हाँ जी कोई। कहाँ गए यार? ओके ओके। यस। नो फाइन। लीबा फ्राउ मारिया। ओके ग्रेट। देखो शिवानी, आप ये पॉइंट लिख लेना, जब भी आप ये लिखोगे ना, मतलब लीबा फ्राउ मारिया, तो इसके हाँ जी। बाद आप कॉमा लगाओगे, ठीक है? और नेक्स्ट अच्छा। सेंटेंस जैसे आपने स्मॉल से स्टार्ट करा है तो आप स्मॉल से करोगे, ये फाइन। पर इसमें आप कॉमा लगाओगे इधर, ओके? ठीक है। वी गेट्स, ओके, एक फॉर्मल है। टॉपिक Bedanken Sie sich für die Einladung und sagen Sie so. Okay. Ich hoffe, dass es dir großartig geht. Okay. Und mir geht es auch sehr prima. Okay. Prima क्या है? प्रीमा भी मतलब कि फाइन ही है। मतलब गुड मतलब। प्रीमा, हाँ वो ठीक है। प्रीमा नाउन है या एडजेक्टिव है?
एडजेक्टिव। अच्छा, आप ये माइंड में पॉइंट रखना, ऑलवेज नाउन कैपिटल में आएगा, ओके सर। ठीक है, स्मॉल में आएगा। सुएस्ट, क्या लिखा है आपने ये? सुएस्ट ग्लुकवुंस, मतलब कि मीनिंग, वेलकम, कंग्रेचुलेशन। अच्छा इसमें आप ये बताइए वर्ब कहाँ पर है? ये सर ऐसे ही, मतलब कि इसमें वर्ब नहीं कुछ लगाई, ऐसे लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, सुएस्ट म्यूस्टे इस डी, सुएस्ट म्यूस्टे इस डिश हेयर सोल्यूशन ग्लुकवुंश, ग्लुकवुंशन। जस्ट गिव ओके। मी अ मिनट, मैं आपको एक मिनट रुक जाए, मैं बताता हूँ, एक मिनट। ये सेंड, ये वाला आपका, ओके। सुएस्ट म्यूस्टे इस डिस ग्राटुलियरन, ओके सर। zuerst müsste ich gratulieren, weil sie hat gute Punkte bekommen. Or you can say, ich gratuliere dir gute Punkte im Prüfung zu bekommen. Okay? ओके सर। अब इस du hast, ये क्या लिखा है आपने? डू हास्ट फुल, फुल एंडेड, कंप्लीट योर, मतलब कि ये जो है एबिटूर हाई Okay, स्कूल। dein Abitur mit sehr guten Noten gemacht. Ich bin, ich Ich bin sehr glücklich. Ich schreibe die E-Mail. Ich schreibe dir die E-Mail an, weil ich, ओके, वाइल में वर्ब कहाँ पे जाती है लास्ट में सर। और आपने कहाँ पे लिखी है? सर लास्ट में लिखिए। कहाँ लिखी है? बिडांकन क्या है? सर उसको मैंने वर्ब में नहीं लिया ना, किस में लिया है आपने ये? उसको मैंने उसमें लिया था, वो नाउन में लिया था। नाउन में लिया है बिडांकन? नहीं नहीं यार, ये गलत बन रहा है सेंटेंस। ओके, ओके। ich schreibe dir, ich schreibe dir die E-Mail, weil नो नो, वाइल इश डिश बिडांकन, बिडांका, ओके ऐसा बनेगा। डू लेस मिस आइन इसमें उसते एटवास आइन फोर्सलाग, ओके, फोर्सलाग पार्टी फॉर ब्राइड, ओके, फोर्सलाग डिश फूड एंड पार्टी। ये क्या लिखा है आपने? कि आप इसमें मेरे उसते, पास, कि अच्छा, आप कहाँ पर पार्टी कर रहे हो। इसमें उसते एटवास आइन फोर्सलाग डिश फूड एंड पार्टी फॉर ब्राइटुंग। ओके सर। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया ना, म्यूस्टे के साथ सबसे एंड में फोर ब्राइटन आना चाहिए ना। फोर। देखो म्यूस्टे लग गया यहाँ पर, यस सर। ओके, और यहाँ पे क्या लगेगा? अरे यार ये तो और दिख नहीं रहा, मतलब ये देखिए, ये तो, यस ये क्या है, नाउन है क्या ये? सर। सर ये नाउन है। नाउन, अच्छा, आगे म्यूस्टे आगे तो वर्ब नहीं आनी चाहिए पीछे। नो सर। हम्म, सर इसमें मैंने इस वर्क कर म्यूस्टे, रही पार्टी फोर बेराइटूंग ना। फोर ब्राइटन, हाँ जी। इस ओके। इस म्यूस्टे एतवास ein Vorschlag, इसमें उसटे, यार ये रॉन्ग है, इसमें उसटे डिश, अच्छा एक तो आप इसमें से एटवास हटाइए, जब आपने एटवास हटाओगे, क्योंकि फ्यूर देन पार्टी लिख रहा है ना, तो एटवास क्यों लिखना है? इसमें उससे डिश आइन फोर्सलाग फ्यूर देन पार्टी फोर्सलागन, फोर स्लैग। ओके सर। ओके फोर्सलागन, या
वो Mrs. to the party fine one वन क्या लिखा है आपने ये कि आप पार्टी मतलब कि कहाँ पर कर रहे हो? नहीं वो तो ठीक है वन के बाद क्या लिखा है व्हेन सेलिब्रेटिंग द पार्टी। अगर आप अपने वन घर में पार्टी कर रहे हो तो मेरे पास गुड सजेशन है, बल्कि गुड आपको मतलब कि वो देखने की सुगेशन, क्या कहते हैं, एडवाइस है। सजेशन सजेशन अच्छा ये लाइन कहाँ लिख रही है आप मुझे बताइए सर मैंने सेकंड पेज पे लिखी है। अच्छा आपने एक और पेज भेजा है क्या नेक्स्ट टाइम से ना आप मुझे क्लास से पहले ही सेंड कर देना ठीक है सर ओके तो फोर्स वन प्लान्स टू दी दिस द पार्टी फायर ये क्या लिखा है आपने एक सेकेंड हाँ आप मुझे बताइए कि इसका मीनिंग क्या है वन के बाद क्या लिख रहा है एक मिनट सर, मतलब कि मैं कह रही हूँ अगर आप अपने घर में पार्टी कर रहे हो तो मेरे पास आपके लिए वो है, अच्छा सुझाव है। ओके पहले वेरी मैंने, गुड हाँ जी सर, अच्छा आज इसका मीनिंग बताइए वन प्लान्स टू डू फायर दी पार्टी सू हाउस मीनिंग मतलब कि आप कौन से दिन में कर रहे हो, क्या दिन क्या है? वन म्यूसेंजी दी पार्टी फायर सिंपल ओके ओ, ich habe sehr gut vorschlagen wann planst du die Party feiern Tag ich komme ich komme deiner meaning मतलब कि आई कम यूर होम, एट योर your होम home okay ich फॉर हेल्प। deiner के बाद नाउन कहाँ लग रहा है सू हाउस लिख रहा है ich komme dein Haus ओके ओके सर, für dein क्या लिखा है आपने ये फॉर योर हेल्प, फॉर योर हेल्प। für deine Hilfe ich werde 3 Tage zu Hause bleiben ओके एच इसे कैपिटल में करना ओके हेल्फन क्योंकि ये नाउन है ओके ओके सर, फ्यूर दाइना हेल्फन देखो फ्यूर दाइना हेल्फन वेड इश ओके द्राई टागा टी कैपिटल में सु हाउजा ब्लाइबन वेगन वेगन इस फ्राई टाग हाबा ओके ब्लाइबन के बाद कॉमा आएगा यार ओके ओके सर। और ये सेंटेंस गलत है ये सर कौन सा लास्ट वाला? वेगन इश फ्राई टागा हाबा ओके, ये चीज गलत है ठीक, आप इसे ऐसा बनाइए while ठीक है, while ich frei habe werde ich 3 Tage dein Haus bleiben okay ओके सर। ja und ich genieße ये क्या लिखा है आपने मतलब कि हम फन करेंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ तो आपने मियर भी लिख दिया डियर भी लिख दिया है मिट लिखना था, सॉरी सर, मिट ओके डियर। ओके ich ich genieße mit dir ich warte auf deine रुकमेल्डा बिस्बाल फीला गुरूसा शिवानी ओके काफ़ी हद तक बढ़िया है नो डाउट ओके और जस्ट आप मुझे पिंग कर दीजिए आई विल बस, सेंड यू ऑल द मेल्स ओके ओके सर। ओके एंड अभी आपका जो होमवर्क है
ठीक है, अभी हम आगे कुछ नहीं कर रहे, आप थोड़ा सा इसे अच्छा करिए क्योंकि वोकेबलरी में अभी आपको थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रही है इसमें। ठीक ठीक है है, सर। आई विल लेट यू नो होमवर्क, क्योंकि अभी ज़्यादा पेपर करिए नो डाउट, बट ज़्यादा पेपर करना भी वर्थ मतलब वो नहीं है फ़ायदा। क्यों? क्योंकि एक बार जब वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो आपका रेशो जो मार्किंग रेशो है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ओके, तो और अगर नहीं करते तो फिर वही नेगेटिव फील होएगा आपको। ठीक है, वोकेबलरी व्योरसाट्स फर्स्ट टू थर्ड। ओके, लेसन का आप क्या करना चाहोगे बताइए? लेजन का नेक्स्ट पेपर करूँ? हाँ ओके, नेक्स्ट पेपर। अच्छा, सारे वोकेबलरी आप लिखते हो या नहीं? हाँ जी, कल नहीं लिखी, वैसे तो लिखती हूँ। ओके, ह्यूरन का एक पेपर। ओके, हाँ जी सर। एक पर थोड़ा एक्सप्रेशन। काम आज कम दे दो। बताइए। अरे मैंने कहा कम दे दो, आज थोड़ा काम है। ओके, एक्चुअल में ना यार कल मुझे मतलब लीव चाहिए। ओके, कल ठीक है सर। कल हमारी क्लास नहीं है। ठीक है, तो आप ठीक है सर। मतलब कल तक इसे कर लेना है। ठीक है, इवनिंग तक, हाँ ताकि परसों ठीक। हम सारा डिस्कस कर लेंगे ये। ठीक है। हाँ जी सर। ओके, सो 10:40 für heute, vielen Dank, tschüss। और जो हमारा भी इकोटाइल रहता है मतलब एक्सप्रेशन का रहता है और श्राइबन का, वो अभी धीरे हाँ धीरे करेंगे। आप पहले थोड़ा सा इस पे कमांड कर लीजिए। ठीक है, अब सब चीज ठीक। एक साथ लेना कोई फायदे में नहीं, क्योंकि ह्यूरन भी चल रहा है, लेजन भी चल रहा है, वोकैबुलरी भी चल रही है, एक्सप्रेशन भी है और श्राइबन भी है। ठीक है, तो हाँ जी। धीरे धीरे करेंगे, पहले एक एक चीज को निपटाते हैं। ओके, 10:40 vielen Dank, tschüss। ओके सर। और विदा हो रहे हैं सर। Auf Wiederhören।